रात के 2 बज चुके थे। सुनसान गलियों में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैं जल्दी जल्दी चल रहा था क्योंकि वो एहसास फिर हो रहा था, पीछे कोई है। कदमों की आहट नहीं, पर हवा में एक ठंडक, एक साई जैसा दबाव। मैं मुड़ा नहीं, बस तेज हो गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर अचानक वो आवाज आई, दूर से, जैसे किसी ने मेरे नाम को फुसफुसाया हो। अर्जुन। मैं रुक गया। कौन? यहाँ तो कोई नहीं आता रात को। मैंने पीछे देखा, खाली गली, सिर्फ एक टिमटिमाता स्ट्रीट लाइट। लेकिन वो स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ हिल रहा था, लंबा पतला साया, जैसे इंसान हो पर मैं ही था। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं भागा। गली खत्म हुई तो सामने था वो पुराना जंगल, शहर के किनारे वाला, जहां लोग कहते हैं कि कभी लौट कर नहीं आते जो रात में जाते हैं। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं अंदर घुस गया। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से छन रही थी। अब वो पीछा कर रहा था। हर कदम के साथ पत्तियां चरमराती, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। मैं दौड़ता रहा, सांस फूल गई। तभी सामने एक खुली जगह आई, पुरानी कब्रगाह जैसी, टूटे हुए पत्थर, लताएं लिपटी हुई, बीच में एक बड़ा पत्थर जिस पर कुछ लिखा था पर पढ़ नहीं पाया। अचानक वो सामने आ गया। वो बीस्ट, डरावना, विशाल, आंखें लाल, जैसे खून से भरी हो, शरीर आधा इंसान आधा जानवर, लंबे पंजे, दांत बाहर निकले हुए, फर काला और चिपचिपा। वो गुर्राया, आवाज ऐसी कि हड्डियां कांप गईं। मैं पीछे हटा पर पीठ पेड़ से टकराई। भागने की जगह नहीं। वो धीरे धीरे करीब आया। उसकी सांस गर्म थी, बदबूदार। मैंने आंखें बंद कर ली, मौत आने वाली थी। फिर अचानक वो रुक गया। उसने सूंघा, मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ समझ रहा हो। उसकी आंखों में कुछ बदलाव आया। गुस्सा कम हुआ, जगह ले ली एक अजीब सी उदासी ने। वो मेरे इतने करीब आया कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। फिर उसने एक शब्द कहा, फुसफुसाहट में, भाई। मेरा दिल रुक गया। ये आवाज, ये तो राहुल की थी, मेरा छोटा भाई, जो 5 साल पहले इसी जंगल में गायब हो गया था। सबने कहा था जंगली जानवर ने मार डाला, पर ये वही था। मैंने कांपते हाथ से उसका चेहरा छुआ। वो पीछे नहीं हटा, आंखों में आंसू थे। फिर उसने कहा, मैं तुझे बचाने आया हूं। वो असली बीस्ट, वो तुझसे पहले आ चुका है। मैं समझा नहीं। तभी पीछे से एक और गुर्राहट आई। मैं मुड़ा, वहां एक और बीस्ट खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही, पर आंखें ज्यादा क्रूर। राहुल ने कहा, वो असली है। मैं अब इसका हिस्सा हूं, पर तुझे मारने नहीं दूंगा। दोनों बीस्ट्स एक दूसरे की तरफ बढ़े। लड़ाई शुरू हुई, पंजे, दांत, खून। मैं भागा, पीछे चीखें, गुर्राहट, टूटते पेड़ों की आवाज। मैं जंगल से बाहर निकला, सड़क पर सांस लेते हुए मुड़ा। जंगल से सिर्फ एक साया निकला, घायल, लंगड़ाता हुआ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, भाग जा। फिर वो वापस अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन पुलिस ने मुझे बताया, रात को जंगल में 2 बड़े जानवरों के शव मिले। दोनों ही इंसानों जैसे लग रहे थे। एक पर पुराना टैटू था, आर लिखा हुआ, मेरा भाई। पर असली ट्विस्ट तब पता चला जब मैं घर लौटा। दर्पण में देखा, मेरी आंखें लाल चमक रही थी, चांद पूरा था, और मैंने खुद को गुर्राते हुए सुना। शायद मैं ही वो असली बीस्ट था, और राहुल, वो मुझे रोकने आया था, हमेशा के लिए। अब हर पूर्णिमा को वो एहसास लौटता है, सुनसान गलियों में कोई पीछा कर रहा है, और वो मैं ही।